गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। बात करें मार्केट शेयर का तो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बिजनेस है उसके अंदर करीब 50% मार्केट शेयर ये पर्टिकुलर कंपनी होल्ड करते हैं। बात करें टॉयलेट सोप का तो 12% एंड हेयर कलर के अंदर 25% मार्केट शेयर इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी होल्ड करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर का फ्यूचर आउटलुक के बारे में और इसके ऊपर 2 टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, इवन एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी, तो उसके ऊपर भी हम लोग नजर रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो रिसेंटली आए हुए एक आर्टिकल के अनुसार एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म ने गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर कुछ कहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जो इंडोनेशियन बिजनेस है जहाँ पे करीब 16% गोदरेज कंज्यूमर का बिजनेस वहाँ पे होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रिकवरी की बात करें तो जो रिकवरी ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी हो रहा है, स्पेशली इन इंडोनेशियन मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है और इंडियन अफ्रीकन मार्केट की बात करें वहां पे स्टेबल तरीके से धीरे धीरे ग्रो होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसके चलते आपका जो मार्जिन का एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और मिस्टर अखिल चंद्रा जो इंडोनेशियन मार्केट संभालते हैं गोदरेज कंज्यूमर का, उसका ये कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इसके पास अच्छा खासा स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर ये डबल डिजिट ग्रोथ आने में सक्षम हो सकता है। उसी के साथ आपको ये तो पता होगा कि रिसेंटली गोदरेज कंज्यूमर के अंदर जो सीईओ का चेंज हुआ है वो अच्छी तरह से एक एक्सपीरियंस बंदे के पास आ गया है, तो उसको चलते कंपनी के जो फ्यूचर है वो आउटलुक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ये एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का गोदरेज कंज्यूमर के लिए मानना है। एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है अगर आप मिड टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये गोदरेज कंज्यूमर अच्छा खासा ग्रोथ दिला सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये ग्रोथ एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाता दिखेगा, क्योंकि कंपनी के पास डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका फायदा कंपनी जरूर उठाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे दिखाया गया है। जो रेवेन्यू के अंदर आप फाइनेंशियल 2021 में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ के कैसे 2024 में अच्छा खासा ग्रोथ के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे ईबीटा के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज देखने का है कि जो यहाँ पे पीई है रिसेंट कंडीशन में थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, तो इसका मानना है रेवेन्यू जैसे आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसका पीई भी कंट्रोल में आता हुआ आपको दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। गोदरेज कंज्यूमर का इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन के मामले में गोदरेज कंज्यूमर हमेशा फोकस में रहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो वैरायटी वाइज बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी के कारण कंपनी इनोवेशन के ऊपर अच्छा खासा पैसा स्पेंड करते हैं, यानी कि R&D के ऊपर अच्छा खासा पैसा ये स्पेंड करते हैं। और हाइजीन कैटेगरी के अंदर कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आपका 10% के हिसाब से इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद कितना लोग कंसर्न हो रहे हैं हाइजीन को लेके। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में गोदरेज कंज्यूमर मार्केट लीडर होने के कारण इसका फायदा गोदरेज कंज्यूमर को आगे आने वाले डिकेड्स के अंदर भी मिलेगा। बात करें न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में तो गोदरेज कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में बहुत आगे निकल चुके हैं। और ई कॉमर्स के अंदर आप देखेंगे जो इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअली कर रहे हैं, उसके अंदर करीब 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले 3 साल के अंदर। तो गोदरेज कंज्यूमर के अंदर जो नया प्रोडक्ट बहुत सारा एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है मार्केट के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर के अंदर, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर। तो ये आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज प्लेयर लाइक गोदरेज कंज्यूमर। तो इसी सब कारण के चलते आपका जो गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर बाय का टारगेट रखा है और टारगेट रखा है 1200 रुपीज का, जो आगे आने वाले 1 साल के अंदर अचीव कर सकता है। ये एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है। उसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म का टारगेट भी आप देखेंगे तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, जो करीब 1250 का यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आगे आने वाले 1 साल के अंदर अचीव हो सकते हैं। तो अच्छा खासा एक टारगेट गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी की जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ की अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो इस कंपनी के लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंसी गोदरेज कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा है। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छा है, तो आपको इसके अंदर निवेश करना है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन
लीजिए कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो वीडियो में बने रहने धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।